हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में आपने 8.1 के कुछ वीडियो पढ़े थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आज ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है इसमें, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, हमें दे दिया रखा है इसमें, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो, हमें दिया गया है इसमें 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है। हमें जो कॉट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 3 cot a इक्वल टू कितना दे रखा है, 4। तो यहाँ से कितना आएगा, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ तो 3 हट जाएगा ना, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। या फिर ये समझ लो कि इस 3 को यहाँ लगे तो अपॉन पे आ गया, ठीक है। तो कॉट इक्वल टू कितना आ गया, 4/3। अब हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर, कोई वैल्यू। हमें इस साइड को भी सॉल्व करना है और इस साइड को भी सॉल्व करना है ना। और क्या लाना है, दोनों को इक्वल लाना है, ठीक है। यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना लाना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना लाना है हमको, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, फिर टेन ए की भी वैल्यू चाहिए। टेन स्क्वायर ए का मतलब 10a का स्क्वायर, यानी कि 10a की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। साथ ही साथ क्या करना है, कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, ये सब लाना है हमको, ठीक है। तो देखो, वही ट्रिक वही अप्लाई करेंगे, बताया था LALKKA, बताया था ना, लाला आम लाया खाते खाते आया। इस चीज को तुम्हें याद कर लेना है। ये L मतलब क्या हो गया, लंब, ये आधार, ये लंब, फिर कर्ण, कर्ण आधार, ठीक है। तो ये हो गया लंब, ये आधार, और के से क्या हो गया, कर्ण। तो इसके ऊपर हम क्या मान लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6। तो एक तो साइन आ गया, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और क्या होता है, कोसेक। ये 6 प्रकार के रेशियो होते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या बताया था, साइन कोसेक का अपोजिट है यानी ये देखो, साइन ऊपर है कोसेक नीचे है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, अपोजिट है। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा भी कह सकते हैं। यानी कि साइन क्या आएगा, लंब बट्टे कर्ण, क्या आएगा, लंब बट्टे कर्ण किसी समकोण त्रिभुज के लिए। कॉस आएगा आधार बट्टे कर्ण, टेन आएगा लंब बट्टे आधार। ऐसे ही कॉट क्या आ जाएगा, आधार बट्टे लंब, ऊपर की ओर जाएंगे। सेक क्या आएगा, कर्ण बट्टे आधार। कौशिक क्या आएगा, कर्ण बट्टे लंब। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, फिर हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना देना है। अब मैंने क्या बताया था, कॉट ए बराबर 4/3 आ रहा है, तो इसका मतलब कॉट का जो रेशियो आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा होगा, किसी एंगल ए के लिए आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी एंगल ए के लिए कॉट का मान, यही तो है इसका मतलब, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, 4/3। और ये एंगल ए क्या होता है, एक न्यून कोण होता है। क्या होता है, एक न्यून कोण। तो देखो, हमने एक समकोण त्रिभुज मान लिया जिसमें इस वाले एंगल को कितना कहते हैं, 90। अब न्यून कोण क्या होगा, फिर समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका केवल और केवल क्या होता है, एक कोण 90 अंश का होता है। तो 90 अंश क्या होगा, केवल और केवल ये वाला होगा, ठीक है। और बाकी ये दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। आई बात समझ में। क्योंकि अब इन दोनों में से समकोण नहीं हो सकता, कोई भी समकोण हो जाएगा तो दो ही कोणों का योग 180 हो जाएगा, जबकि 3 अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो इसको अब एंगल ए जो होगा वो क्या लेना होगा, या तो इसको ले सकते हो या इस साइड को ले सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या मान लिया हमने, ए मान लिया, और ये न्यून कोण आ गया, ये भी क्या है, न्यून कोण ही है, ठीक है। अब किसी को भी बी लिख सकते हो, किसी को भी सी, ऐसा इसमें लिखा नहीं है कि किसी समकोण त्रिभुज में 3 cot a बराबर इतना है करके, ऐसा नहीं लिखा है, खाली 3 cot a दे रखे हैं हमको, ठीक है। तो अब इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, एंगल ए को न्यून कोण हम मानेंगे और बाकी दो को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ए, बी और सी लिख सकते हैं, पी और क्यू कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर को, माना त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें क्या मान लेंगे, कोण सी इक्वल टू कितना मान लिया हमने, 90 डिग्री। कोण सी को कितना मान लिया, 90, ठीक है। अब देखो, हमें दिया क्या है, कॉट ए बराबर 4/3, क्या दे रखा है, कॉट ए बराबर 4/3। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखो, आधार बट्टे लंब, क्या होता है, आधार बट्टे लंब।
अब देखो समकोण त्रिभुज है, इसमें हम आधार कैसे पहचानते हैं और लंब कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो एंगल जो दे रखा है हमको, जिस एंगल की बात करी गई है उसी के सामने वाली भुजा को हम क्या लेते हैं, लंब लेते हैं। क्या लेते हैं, लंब, यानी सम्मुख भुजा जो है, ठीक है, वो क्या होती है, लंब, ठीक है। ऐसे ही अगर बी एंगल के लिए कहा होता तो लंब क्या बन जाता, AC लेते हैं उसमें, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, इसका सम्मुख भुजा क्या है, BC, तो ये क्या आ जाएगा, लंब, ठीक है। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, क्या है, आधार बट्टे लंब। इसका मतलब अब आधार क्या होगा, फिर देखो कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा ही क्या होती है, कर्ण है। और हम जो आधार बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, संलग्न भुजा को, यानी कि एंगल ए के साथ जो टच में रहेगी। एंगल ए के साथ क्या है, एक तो कर्ण टच में, दूसरा कौन सी भुजा है, AC, तो इसको क्या कहेंगे, आधार, यानी कि संलग्न भुजा, ठीक है। तो ये लंब आ गया। तो क्या क्या दे रखा है हमको, आधार बट्टे लंब दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आधार बट्टे लंब मतलब ये cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, cot A, थीटा मतलब भी क्या हो गया, एंगल ही हुआ, A भी क्या है, एंगल है, इसको तुम थीटा मान लोगे तो cot थीटा बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो cot A बराबर क्या दे रखा है हमको, आधार, और ये लंब, तो इसका मतलब आधार क्या है, AC, AC को कितना लिख दोगे, 4, ठीक है। और लंब, लंब क्या है इसमें, BC, BC का मान कितना है, 3, आधार बट्टे लंब। यहां तक क्लियर है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर को देखो, टेन और कॉस और साइन, ये सब चाहिए। अब देखो टेन निकालना है, तो टेन के लिए क्या करते हैं, देखो टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार, टेन तो इसी से भी निकल जाता। देखो ये क्या है, आधार बट्टे लंब है ना, तो इसको पलट दोगे तो क्या आ जाएगा, लंब बट्टे आधार आएगा कि नहीं आएगा। तो टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉट दिया है तो हम टेन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा या फिर इसी के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू कैसे निकालेंगे, अब देखो हमें क्या चाहिए, टेन तो चलो इजिली इससे निकल गया। अब क्या कॉस कैसे निकालेंगे, कॉस और साइन, कॉस थीटा बराबर देखो, कॉस के नीचे क्या आ रहा है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार तो AC है, इस एंगल A के लिए क्या है, आधार AC, और कर्ण क्या है, AB, AB का मान हमको दिया नहीं है, ठीक है। AC का मान हमको दे रखा है 4, ये दे रखा है 3, और ये हमको नहीं दे रखा है। इसको पहले क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा ज्ञात करनी होती है, तो उसके लिए क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इस त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा फिर, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा, बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें आधार को पहले लिखो, लंब को बाद में लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, क्या इफेक्ट पड़ेगा, 5 ही आ रहा है ना। तो अब देखो फिर AB स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो 3 का स्क्वायर, AC की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, 9 धन 16, AB स्क्वायर, AB बराबर कितना आ जाएगा फिर, AB का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर को देखो स्क्वायर है ना, दूसरे साइड जाएगा तो क्या आ जाता है, वर्गमूल, या फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो यहाँ स्क्वायर हट जाएगा और ये कितना आ जाएगा फिर, वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 का मान कितना आता है, 5, ठीक है। तो AB बराबर कितना आ जाएगा फिर, 5, इतना क्या मान लेंगे, इकाई मान लेंगे इसको, क्योंकि मात्रा कुछ दिया नहीं है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दे रखा है, तो हम अपनी तरफ से मान। अब देखो फिर, अब इसका मान निकालते हैं फिर, ठीक है। LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ठीक है। पहले क्या करेंगे, यहाँ से 10A का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहीं पर को निकाल लेते हैं, साइन A बराबर कितना आ जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या है 3, और कर्ण का मान कितना आ रखा है 5, तो 3/5, और कॉस का मान कितना आ जाएगा, कॉस A बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो 4/5,
और टेन निकालना है, तो टेन ए, टेन ए बराबर कितना आता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, यानी कि 3/4। यहाँ तक क्लियर है। अब इस वैल्यू को इसमें रख देंगे, देखो 1 माइनस टेन ए का मान कितना है, 3/4, और यहाँ पर स्क्वायर भी है ना, तो 3/4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यानी कि 3/4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9/16, और ये 1 प्लस 9/16। अब देखो इसमें सिंपल तरीका बताया था ना मैंने कि इस या तो इसके नीचे एक मान के भिन्न के घटाव की तरह सॉल्व करो, या फिर सीधा इसका गुणा यहाँ कर दो और -9 कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 16 माइनस 9, 16 का गुणा इस एक के साथ करो, जो भी संख्या होगी उसके साथ कर देना है। ठीक है, और बट्टे कितना आ जाएगा, 16। ऐसे ही है 16 प्लस 9 बट्टे कितना आ जाएगा, 16, 16 से 16 कैंसिल। अब ये कितना है, 25। ठीक है, और ये कितना आया, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 7/25। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब क्या निकालना है इसमें, RHS का मान निकालना है हमें। ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो कॉस ए का मान कितना दे रखे हैं, 4/5, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आया समझ में। इसका मतलब स्क्वायर यहीं पे लगाया तो ए का स्क्वायर है, ऐसा कुछ नहीं है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो क्या होता है, पूरी इसकी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, माइनस साइन यानी 3/5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, 16/25 माइनस 9/25, तो 25 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना, और क्या आ जाएगा, 16 माइनस 9, तो कितना आ गया, 7/25। LHS और RHS बराबर आए दोनों। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, LHS बराबर RHS। देखो इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से बना सकते हैं हम। त्रिकोण बराबर 4 दे रखा था, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज है या नहीं है करके। तो देखो एंगल चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर को, है ना, एंगल ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो वैसे तो लग रहा है कि लगभग आ ही जाएगा। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, cos 2 थीटा बराबर, cos 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़े थे, 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक तो क्या बताया था इसमें, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो cos स्क्वायर थीटा के बदले कितना है, a, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले कितना है, a, तो इसके बदले कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसे ही अब देखो इसको देखते हैं। ठीक है, और एक और फॉर्मूला टेन के रूप में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि जब यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, थीटा आएगा। जब एंगल का डबल होगा यहाँ पर को तो यहाँ कितना आएगा, केवल एंगल का हाफ आएगा। आई बात समझ में, यानी कि थीटा आ जाएगा, 2 थीटा है तो थीटा, 4 थीटा होता तो यहाँ पर 2 थीटा आ जाता। आई बात समझ में, ये टेन के रूप में था। ऐसे ही साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस के रूप में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो ये दोनों फॉर्मूले इन दोनों चीजों से मैच कर रहे हैं, है ना। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बदले कितना है, ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है। तो देखो इसमें तुम क्या लिख सकते हो, LHS में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको तुम क्या लिख सकते हो, cos 2a आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको लिख सकते हो क्या, cos 2 थीटा बराबर क्या आया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस वाले फॉर्मूले में तुमने अप्लाई किया था, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही RHS में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी क्या होता है, cos 2a। ठीक है, क्योंकि क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इस चीज को न्यूमेरिकली भी प्रूव कर सकते हैं। देखो 3 cot a बराबर कितना आ रहा है, 4/3 आ जाएगा। सॉरी, cot a बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखो यहाँ पर को इसी चीज से सॉल्व करके cos a का मान आ रहा था। ठीक है, cos a का मान कितना आ रहा था, 4/5 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। cos a बराबर, ये क्या है, आधार और ये क्या है, लंब है कि नहीं है। तो आधार और लंब है, तो आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस होता है कि नहीं होता है। तो ये आधार हो गया, कर्ण का मान कितना आ रहा था जब हमने समकोण त्रिभुज के लिए बनाया था, तो 4/5। तो इसमें रख दो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, cos 2a। ठीक है, या फिर ऐसे इसको इतना भी वैल्यू रख के नहीं समझना है। ठीक है, इस वाली चीज में हम वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि केवल cos a का मान दे रखा है, डबल एंगल के लिए नहीं दे रखा है। आई बात समझे, तो वैल्यू तो नहीं रख सकते यहाँ पर को। तो क्या कर सकते हैं, सीधे LHS को भी ऐसे cos 2a लिख सकते हैं, और RHS को भी क्या कर सकते हैं, cos 2a लिख सकते हैं। आई बात समझ में। वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि वो केवल किसके लिए आएगा, cos a के लिए आएगा, एंगल का डबल के लिए नहीं आएगा। आई बात समझ में। तो cos 2a, इसको भी क्या लिख देंगे, cos 2a, ये भी cos 2a, तो क्या आ जाएंगे, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, ABC में जिसका कोण भी समकोण है, tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात किए। तो इसका मान ज्ञात करना है sin a cos c प्लस cos a sin c, cos a cos c माइनस sin a sin c। तो tan का मान दे रखा है, तो पहले सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। देखो, एक तो sin a निकालना है, दूसरा देखो tan a यानी एंगल a के लिए tan का मान दे रखा है ना, तो हमें एंगल ए के लिए साइन का भी चाहिए, एंगल सी के लिए कॉस का भी चाहिए, और एंगल सी के लिए साइन का भी चाहिए, और कॉस का भी चाहिए एंगल ए के लिए। ठीक है, तो ये सब वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी पहले। तो वही करेंगे, सबसे पहले क्या है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। तो ये जो समकोण बन रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। आई बात समझ में। और बाकी को ए और सी किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, LAL KK A। ठीक है, LAL KK A। अब देखो इस चीज को अप्लाई करेंगे। अब देखो हमें इसमें दिया क्या है, फिर tan a बराबर 1/√3, यानी कि इस एंगल a के लिए जो tan का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है ना। यानी कि इस एंगल a के लिए, ठीक है, लंब किसको बोलते हैं, सम्मुख भुजा, यानी कि सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, BC। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है हमको, 1 है ना, ये क्या है, लंब। इसमें लिख लेंगे, क्योंकि क्या आ जाएगा, BC बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, लंब बट्टे आधारित होता है, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो ये क्या दे रखा है, 1 लंब बट्टे आधार, और आधार क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा जो इस एंगल ए के साथ टच में है। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा, √3। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, √3। तो अब हम क्या करेंगे, इस AC को पहले निकालेंगे, क्योंकि हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए साइन और कॉस का मान निकालने के लिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर, AB का मान कितना है, √3 का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो कितना आया है, 4। AC का स्क्वायर बराबर, AC बराबर कितना आ जाएगा, √4, और √4 का मान कितना आ जाएगा, 2।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो AC का मान हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए, साइन A चाहिए। तो साइन A बराबर कितना आ जाएगा, फिर इसके लिए लंब ये हो जाएगा सामने वाली भुजा, और कर्ण ये हो जाएगा 1/2, लंब बट्टे कर्ण होता है ना। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, ये लंब नहीं होगा हर कंडीशन में, इसको लंब नहीं कहेंगे हम लंब क्या मानेंगे, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है किसी एंगल ए के लिए साइन का मान वो क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है, BC तो है, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। ठीक है, फिर क्या चाहिए, ऐसे ही cos A भी चाहिए। तो cos A कितना आ जाएगा हमारे पास, इसी एंगल के लिए cos का मान आधार बट्टे कर्ण √3/2। ठीक है, अब क्या चाहिए, cos C और sin C। तो sin C का मान चाहिए, यानी कि इस एंगल C के लिए अब sin का मान निकालना है। तो क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, √3/कर्ण, कितना दे रखा है 2। ऐसे ही cos C का मान निकालना है। तो cos C बराबर कितना आ जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। तो इस C एंगल के लिए आधार क्या होगा, A एंगल के लिए आधार AB है, C के लिए संलग्न इसी से टच में क्या है BC, यानी कि 1/कर्ण कितना है 2। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसमें ये वैल्यूज फाइंड करेंगे हम। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो पहली चीज प्रूव करते हैं इसमें, साइन A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान निकालना हमको। ठीक है, तो साइन A कितना दे रखा है, 1/2 गुणा cos C का मान कितना है 1/2 धन cos A का मान कितना है √3/2 और साइन C का मान कितना दे रखा है √3/2। ठीक है, तो 1/2 कितना आएगा, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4। ऐसे ही धन ये कितना आएगा, √3 गुणा √3 कितना होता है 3, है ना। √3 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर में घट जाएगा, और ये कितना आ गया 4। तो 4 कॉमन आ जाएगा और 1 धन 3 आ जाएगा ये। ठीक है, भिन्न के जोड़ की तरह करेंगे तो 4/4, यानी कि कितना आ जाएगा, इसका मान 1 आ गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। cos A का मान देखा है हमको। ठीक है, कितना है √3/2 cos C कितना है 1/2 माइनस sin A 1/2 और sin C कितना दे रखा है √3/2। देखो ये दोनों चीजें सेम है या नहीं है, 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी है, ये भी है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व भी करोगे तो इतना ही तो आएगा, √3/4 माइनस √3/4 और ये कितना आ गया 0। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण दे रखा है हमको। ठीक है, तो कैसा त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका कोण Q क्या दे रखा है हमको, समकोण। ठीक है, अब एक को P लिख लो, एक को R लिख लो, और इसमें क्या दे रखा है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, PR प्लस QR बराबर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और PQ बराबर कितना दे रखा है 5। PQ बराबर कितना है 5। साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं हमको। देखो बस यही ट्रिक अप्लाई करनी है इसमें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, साइन कॉस tan कॉट सेक और क्या आ जाएगा कोसेक। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है हमको, साइन P, एंगल P के लिए साइन का मान चाहिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो एंगल P के लिए लंब कितना होगा RQ, तो RQ बट्टे PR। तो हमें RQ भी ज्ञात करना होगा, PR भी ज्ञात करना होगा, है ना, क्योंकि हमें केवल PQ दे रखा है। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे फिर, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से कितना आ जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, पी क्यू का स्क्वायर धन आर क्यू का स्क्वायर। अब देखो हमें पी आर और क्यू आर को जोड़ करके दे रखा है, इनकी वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। तो पी आर और क्यू आर को जोड़ करके दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, या तो पी आर को क्यू आर के रूप में लिखेंगे या फिर क्यू आर को पी आर के रूप में, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर को पी आर को लिख लेते हैं हम क्यू आर के रूप में। 25 माइनस कितना आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा कि नहीं, इसको मान लेंगे एक, ठीक है। तो पी आर के बदले में क्या लिख लेंगे फिर, 25 माइनस क्यू आर, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। और पी क्यू का मान 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर, और आर क्यू ऐसे ही रहेगा, या क्यू आर जो भी लिखते हो इसको, ठीक है। क्यू आर लिख लो या आर क्यू लिख लेते हैं इसको, ठीक है, सॉरी क्यू आर ही लिख लेते हैं। आया समझ में इतना। अब देखो इस चीज को ओपन करना है, ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि देखो क्यू आर है, यहाँ भी क्यू आर है, जब दोनों जगह क्यू आर होगा तभी तो उसको सॉल्व करना पॉसिबल होगा ना। अब एक ही चीज में हम दो दो अननोन चीजें लेंगे तो उनका मान निकालना क्या होता है, फिर कठिन हो जाता है, नहीं निकलता है। एक ही इक्वेशन है, दो इक्वेशन होती तो फिर चाहे हम विलोपन विधि सॉल्व कर, विलोपन विधि से करते हैं या किसी और विधि से करते हैं, ठीक है। तो तब हमने क्या लिखा है, यहाँ पर पी आर को क्यू आर के रूप में लिख लिया, या फिर क्यू आर बराबर भी लिख सकते थे 25 माइनस पी आर, ठीक है, जैसे सही लगेगा आप लोगों को। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको अप्लाई कर दोगे, देखो कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा कि नहीं। ए स्क्वायर मतलब 25 का, चलो ऐसे कर लेते हैं इसको, 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस भी होता है, यहाँ पर बी में क्या आता है, प्लस ही आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। फिर माइनस का कितना आ जाता है, 2, ए कितना है 25, वही है क्यू आर, और बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 25 धन यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस का क्यू आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे, क्योंकि इस क्यू आर को यहाँ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर कट जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल हो गए। अब बचा कितना, 25 का स्क्वायर कितना आ गया, 625 माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 क्यू आर बराबर 25, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का 50 क्यू आर को तो यही रहने देंगे, और 25 इस 625 को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 625 आ जाएगा ना। अब देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625 कितना होगा, 600, ठीक है। और माइनस का आ जाएगा क्योंकि ये माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से माइनस 600 बट्टे माइनस का 50, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा। देखो 50 से इसको डिवाइड करना है हमको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 12, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 12। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया यहाँ पर को, 12, ठीक है। अब देखो क्यू आर का मान आ गया हमारे पास 12, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 को कैंसिल कर लो, ठीक है। तो क्यू आर का मान आ गया 12। अब हमें निकालना क्या है, पी आर निकाल लेना है बस, हो गया। तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा, फिर 25 माइनस 12, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 13, ठीक है। पी आर बराबर कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, सेंटीमीटर में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें इन सब की वैल्यू आसानी से याद कर सकते हैं। देखो साइन पी बराबर कितना आ जाएगा, फिर इस एंगल पी के लिए साइन का मान लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, है ना। तो 12 बट्टे पी आर का मान कितना आ गया, 13, तो लंब बट्टे कर्ण।
ऐसे ही cos p, cos p का मान कितना आ जाएगा, फिर इसके लिए आधार दिया है कर्ण, आधार बट्टे कर्ण यानी कि 5/13 और tan p निकालना है, तो tan p का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर को, tan p बराबर कितना आ जाएगा, इस एंगल के लिए जो tan का मान आएगा वो आ जाता है कितना, लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार यानी कि 12/5 आ जाएगा। ठीक है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है और कारण बताना है उसका। ठीक है, तो पहले tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, तो देखो इस चीज को एक बार देख लेते हैं। एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखो समकोण त्रिभुज है, इसमें हमने क्या मान लिया, इस भुजा को मान लिया 3, इसको मान लिया 4 और इसको मान लिया कितना, इसको मान लिया 5। ठीक है, 5 ही होगा ना, क्योंकि ये आधार है, ये लंब है, आधार लंब, और इसको मान लेंगे क्या, tan a कह रहा है, तो एंगल कितना मान लेंगे a, एंगल a के लिए tan का क्या करना है, इसमें मान निकालना है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी, 5। तो देखो होता क्या है फॉर्मूला, LAL KKA, ये क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, लंब 4 आ जाएगा, आधार कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फिर इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1.3 ऐसे ही तो आएगा, 1.33। तो क्या आ रहा है, क्या 1 से कम आया, नहीं आया ना, 1 से ज्यादा आया। तो इसका मतलब क्या है, फिर ये असत्य आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। आई बात समझ में, एग्जाम्पल के लिए इसको लिख लेना। ठीक है, ऐसे ही tan a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है कि नहीं। अब इसी ट्रायंगल में ले लेते हैं, देखो कर्ण क्या ले लिया हमने 12 और आधार इसी को मान लेते हैं, a है तो, है ना, आधार यही होगा, ये लंब होगा। तो क्या हो रहा है, 12/5। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही, कर्ण क्या है, आधार से ज्यादा हो सकता है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन क्या है, सत्य हो सकती है। ठीक है, अगला क्या है, cos a, कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। cos a कोण a के लिए, a के कोसेकेंड के लिए, कोण a का जो कोसेकेंड होता है उसके लिए संक्षिप्त रूप है। तो कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप मैंने बताया था, कोण a के कोसेकेंड के लिए संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक a होता है। क्या होता है, कोसेक a, ना कि कॉस a। कॉस a किसका संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, असत्य। ठीक है, क्या लिखोगे, क्योंकि कोसेक, कोण a के कोसेकेंड के लिए संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक a होता है, इसलिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, कॉट a, कॉट और a का गुणनफल होता है, कैसा होता है, नहीं होता है ना। कॉट a क्या होता है, कॉट a का मान मैंने मतलब कॉट a को क्या लिखते हैं हम, एंगल a के लिए क्या लिखते हैं, एंगल a के लिए कॉट का मान, यही तो होता है ना। तो इसका मतलब क्या इनका मल्टीप्लाई है, नहीं है। तो एंगल a के लिए कॉट का मान, त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हो तो मल्टीप्लाई थोड़ी ना होता है इनका, तो ये भी क्या आ जाएगा, असत्य। ठीक है, अगला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अगर तुम इसको क्या मान लो, अब थीटा मान लिया। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो ये 4 आ गया, और कर्ण क्या दिखा रहा है, 3। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या कर्ण किसी और भुजा से छोटा हो सकता है, नहीं ना। हम क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया, तो क्या 3 हो सकता है, नहीं, है ना, क्योंकि क्या आ जाएगा यहाँ पर को, इसको क्या लिख देंगे, असत्य, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो किसी भुजा से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं रीजन के साथ। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।